चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के कुछ सवाल। ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 का एक सवाल है विद्युत का। क्या है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन हैं, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। कितने हैं? 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रवृत्ति बताइए। ऐसे सवाल कई बार आते हैं और हमें इन सवालों को करना आना चाहिए और ये बहुत कठिन नहीं होते हैं। ठीक है ना। बस ये इसको थोड़ा समझना है। कह रहे हैं एक चालक है, एक आवेशित चालक है जिसमें कितने हैं? 4000 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बाहुल्य का मतलब क्या होता है? अधिकता। बाहुल्य का मतलब क्या होता है? अधिकता, यानी कि 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक में उपस्थित कुल आवेश, तो चालक में कुल कितना आवेश है तथा उसकी प्रवृत्ति बताइए। उसकी प्रवृत्ति क्या है ये हमको बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। दिया क्या क्या है हमको? दिया है, क्या दिया है? दिया है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी दी हुई है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दी हुई है 4000 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अच्छा, निकालना क्या है हमको? कुल आवेश और प्रवृत्ति। कुल आवेश निकालना कह रहे हैं ना कि कुल आवेश और उसकी प्रवृत्ति निकालनी। चलो तो सबसे पहले हम कुल आवेश निकालते हैं, फिर बात करेंगे किसकी? प्रवृत्ति की। हम जानते हैं क्या? बताइए क्या जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? बताइए कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये किस पे होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसलिए भी जब हमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिल गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4000। तो 4000 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, 4000 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना निकल जाएगा? फिर पहले लिखेंगे 4000 और उसमें गुणा किससे कर देंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे। फिर इनकी गुणा करोगे कितना आएगा? 16 चौका 64 और 3 0 1 2 3 और एक के बाद दशमलव। ठीक है ना, ये लगा दिया। फिर गुणा 10⁻⁻19। इसको और सॉल्व कर लो। पॉइंट को उठा के कहाँ ले आओ? यहाँ ले आओ। तो 1 2 3 कितना हो जाएगा? 1 2 3 स्थान यहाँ लेके आ रहे हैं, यानी कि 6.4 × 10⁻⁻19 में से जब 3 स्थान इधर घटाया, वो बढ़ाया है, तो 3 स्थान यहाँ से घट जाएगा, यानी कि माइनस का 19 में से 3 घटाया तो कितना बचेगा? 16। ठीक है ना। तो 4000 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? 6.4 × 10⁻16 कूलाम। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि प्रवृत्ति क्या होगी। तो प्रवृत्ति तो हमें सवाल से ही पता लग गई। क्या है देखो, ये कह रहे हैं 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। तो जब 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया बताओ? 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब किसी पे इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो जिस पर ऋण आवेश हो गया तो वो कैसा हो गया? ऋण आवेशित चालक हो गया। कैसा हो गया? ऋण आवेशित चालक हो गया। ये सवाल से ही हमें पता लग जाएगा। अगर कमी होगी, मानो वो कहता है कि 4000 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है तो धनावेश ज़्यादा होगा। किसी भी पदार्थ में मानो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 ही क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है ना। तो ये उदासीन है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 5 प्रोटॉन बचेंगे। प्रोटॉन कैसा होता है? प्लस का, इलेक्ट्रॉन माइनस का। यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? धनात्मक हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनों की
कमी है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 5 प्रोटॉन हो जाए, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो चालक कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये एक सवाल था जिसका उत्तर आया था 6.4 × 10⁻16 कूलाम आवेश होगा टोटल 4000 इलेक्ट्रॉनों पर। और जो कैसा होगा, कैसा होगा, जो ऋणात्मक होगा, इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, ऋणात्मक। प्रवृत्ति कैसी होगी, ऋणात्मक प्रवृत्ति पूछ रहा है। तो इस तरीके से एक सवाल हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है क्या, एक नया सवाल, 2 बिंदु आवेश 9e तथा e, 9e तथा ओनली e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ये अगला सवाल है। क्या सवाल है, 2 बिंदु आवेश है 9e और e, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, समझिए इसको। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे सवाल को, बस समझना आना चाहिए। क्या कह रहा है सवाल, 2 बिंदु आवेश 9e और e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। तो पहले तो इसको हम बना लेंगे, क्या, एक चित्र बना लेंगे भाई। 2 बिंदु आवेश हैं, एक यहाँ पे मान लो और एक यहाँ पे मान लो। एक है 9e और दूसरा है e, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ q1 और इसको कह सकता हूँ q2। ये कितनी दूरी पर है आपस में, कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर हम यहाँ पर देखें, दिया है हमें, तो क्या क्या दिया है भैया, q1 का मान दिया है साहब 9e, q2 का मान दिया है कितना, e। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं 2 बिंदु आवेश 9e तथा e, ये q1 और ये q2। ठीक है ना, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये 16 सेंटीमीटर क्या है, ये है r का मान। किसका मान है, r का मान, 16 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये 16 कह रहे हैं आगे कि एक तीसरा आवेश q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। इनके बीच में कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन, हमने माना इनके मध्य बिंदु पे रख दिया जाता है। यहाँ पे इसे कह दिया हमने O। 9e से x मीटर की दूरी पर यह रख दिया जाता है, x सेंटीमीटर की दूरी पे। ऐसा हमने मान लिया। क्या मान लिया कि जो तीसरा आवेश q है, ये वाला, इसको हमने क्या किया, जो 9 इलेक्ट्रॉन 9e वाला आवेश है, यानी कि q1 आवेश, उससे x मीटर दूरी पर रखेंगे। अब ये बताओ x सेंटीमीटर, ये कितना बचेगा, टोटल है 16 और ये बचेगी 16 माइनस x। ओके, कितनी बचेगी ये, 16 माइनस x, क्योंकि कितनी है 16, x ये मान लेते हैं, बचेगी 16 माइनस x। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। हमने लिख लिया, माना, क्या मान लें भैया, कि तीसरा आवेश q 9e से कितनी दूरी पर रख दिया जाए, 9e से x दूरी पर रखा जाता है। ऐसा हमने मान लिया कि 9e से कितनी दूरी पर रखा जा रहा है, x दूरी पर रखा जा रहा है। तब क्या होगा बताओ, हम निकालेंगे 9e और q के बीच में लगने वाला बल। फिर हम किसके निकालेंगे, e और q के बीच में लगने वाला बल। ठीक है ना, तो निकालते हैं। क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे 9e, यहाँ पे निकालेंगे। अब 9e तथा q के बीच लगने वाला, ध्यान से समझिए। अब पहले इन दोनों के बीच में लगने वाला बल निकालेंगे। ठीक है ना, 9e और q के बीच में। तो सूत्र क्या होता है बल का, F बराबर 1/4πε0 इंटू
क्यू अपॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो सूत्र होता है। अब इसमें क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक और एक दो, तो इसको F1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? F1 1/4 इंटू Q1 की जगह पे है 9e, यहाँ देखिए, ठीक है। और Q2 की जगह पे यहाँ पे क्या है बताओ, चित्र देखो जरा। 9e और Q2 की जगह पे क्या लगेगा? Q। 9e लगेगा Q1 की जगह पे, क्योंकि पहले इन दोनों के बीच में देख रहे हैं। तो Q1 बराबर 9e और Q2 बराबर Q। लगा दो जरा। अपॉन आर स्क्वायर, यही समझने की बात है। नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर। साफ साफ एक बार फिर बना दें, समझ में आ जाए। ये ऐसे करके है, यहाँ पे 9e है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर E है, ठीक है ना। 9e QE, ये दूरी x है, ये दूरी 16 माइनस x है, ऐसे करके ये 16 माइनस x है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं F1, फिर इन दोनों के बीच में निकलेगा क्या? F2। तो 9e और Q अपॉन x, बीच की दूरी, ठीक है ना। तो 9e Q अपॉन x, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब देखो इसी प्रकार क्या करेंगे? F2 बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू, अब देखिए Q और E, Q1 Q2 की जगह क्या हो जाएगा? Q1 की जगह Q और इसकी जगह E सूत्र में, ठीक है ना। तो ये आपका लगा दो, ये हो गया Q और E अपॉन, अब एक्स स्क्वायर यानी कि आर की जगह पे क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखिए, चूँकि संतुलन की अवस्था है इसलिए दोनों कैसे होंगे? बराबर। संतुलन की अवस्था के लिए दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। लिख देंगे संतुलन के लिए क्या हो जाएगा भाई? F1 बराबर F2। अब F1 का मान हमारे पास क्या है? F1 का मान है 1/4 इंटू 9e और Q अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 का मान क्या है हमारे पास? 1/4 इंटू E इंटू Q अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें जो कट रहा है उसे काट दो भाई। क्या क्या कट रहा है? इसमें कट रहा है 1/4 से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q से Q कट गया, E से E कट गया। अरे क्या बचा भाई? 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या बना सकते हैं? 3/x का होल स्क्वायर। इसे कर सकते हैं 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों स्क्वायरों से स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब हमें क्या मिलेगा? 3 गुणा 16 माइनस एक्स, ये इसके साथ आ जाएगा, और x गुणा 1 ये यहाँ पर चला जाएगा। 16 तियाँ ब्रैकेट खुलेगी, गुणा हो जाएगी इसकी, 16 तियाँ 48 माइनस 3x बराबर x की गुणा 1 से करेंगे तो x ही आएगा। अच्छा भाई, 3x को इधर ले जाओ तो 48 माइनस बराबर x तो है, ये प्लस का 3x हो जाएगा, तो 48 बराबर हो जाएगा 4x। ये x बराबर हो जाएगा 48/4, तो 12 चौका 48, तो x बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिल गया क्या? दूसरा सवाल। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि
क्यू कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में है, तो उत्तर क्या आएगा, क्यू 9 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तब ये समायोजन कैसा हो जाएगा, संतुलन में होगा। तब ये आवेश कैसा होगा, संतुलन में होगा। संतुलन का मतलब दोनों के द्वारा बराबर बराबर बल लगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि 8 कूलाम ऋणावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। सिंपल सलूशन है इसका। क्या सलूशन है भाई, 8 कूलाम क्या है, क्यू का मान है कितना, 8 कूलाम। कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी कि n पूछ रहा है हमसे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं। E बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। क्या सूत्र लग जाएगा, सूत्र लग जाएगा Q बराबर n E। Q का मान कितना है, हमें निकालना क्या है n, तो इसको यहीं पर रोको, इसको इसके नीचे ले आओ, तो ये जगह Q/E बराबर n, या सीधा कर लो, n बराबर हो जाएगा Q/E। मान लगा दो, Q का मान है 8, E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। n बराबर कितना आ गया, 5 गुणा 10 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। सिंपल सा है भाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे सवाल देखने में सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब आते हैं नहीं पता होता है तो होने में बड़ी दिक्कत करते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर करते हैं और सवाल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।